हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि अपन इसमें पढ़ने वाले हैं डीएल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे होता है, वेज डेश फॉर्मूला क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं वेज डेश फॉर्मूला वाला लेते हैं और करके देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज करो हमारे पास में क्या है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या रहता है, ये वाला है, ये वाले दोनों है, ये हमेशा किस में रहते हैं, इन प्लेन में होते हैं। यानी ये तो क्या होता है, प्लेन के अंदर होते हैं। ये वाला क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन होता है। क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन होता है। और ये वाला होता है, ये इनसाइड द प्लेन होता है, यानी कि ये प्लेन के अंदर की ओर होता है। इसको बोल सकते हैं ये बोर्ड के अंदर होता है, ये बोर्ड के बाहर होता है, सॉरी ये बोर्ड के बाहर होता है और ये बोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, अब अपन एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। तो जस्ट अभी आपको बताया ये दोनों क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं, इन प्लेन में होते हैं। और ये वाला क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन होता है। और ये क्या होता है, इनसाइड द प्लेन होता है। तो ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सपोज करो अपन एग्जांपल लेते हैं ये वाला, फिर इसके बाद में देखते हैं, ये थोड़ा सा बस एक्सप्लेन है कि कैसे क्या होता है, उसके बाद में अपन डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है हमारा, तो इसको अपन को वेज डेस में लिखना है। वेज डेस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ CH3 है, यहाँ COOH है। अब अपन को पता है ये दोनों तो क्या होंगे, प्लेन के अंदर होंगे। और एक अपन लिख देते हैं ऐसे, और ये वाला OH है, तो ये वाला, तो ये अपन ने कैसे लिख दिया, वेज डेस में लिख दिया इसको। ठीक है, अब अपन ले देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, तो इसके लिए देखते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी 8 वर्टिकल लाइन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में। किसमें, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में क्या होना चाहिए, जो हमारी जो PCC होगी ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी, वो वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल बी टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन वर्टिकल लाइन। और जो हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो किस पे होना चाहिए, टॉप मोस्ट पोजिशन पे, यानी कि सबसे ऊपर होना चाहिए वर्टिकल लाइन में। ठीक है, सपोज करो ये वाला क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है, तो इसको करते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसमें एक है CH3, एक है OH और एक है H। तो ये वाला बोल रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी जो कार्बन की चेन होगी, है ना, तो वो किस पे होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, वर्टिकल लाइन पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते हो, एक मिनट। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करो ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ CHO, CH2, OH है, OH, यहाँ H लिख लो, यहाँ H लिख लो, यहाँ OH लिख लो। ठीक है, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं वेज डेश फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। वेज डेश को किस में क्या करते हैं, वेज डेश टू फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि वेज डेश को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में करते हैं। जब अपन को D और L बताना होता है तो वेज डेश को फिशर में क्या होता है, अपन को कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं कि फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है, वही सीख रहे हैं। उसके बाद में D और L, उसके बाद में RS कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कौन सा वाला कैसे होगा। ठीक है, अभी तो थोड़ा बहुत देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बना ली है ऑलरेडी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब अपन को पता है, सबसे पहले ये देखते हैं, ये तो अपन को पता है, ये लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर ली है। अब जो डेस पोजीशन पे होता है ना, उसको अपन किस पे रखते हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, और ये 3 बच्चे अपन के पास, तो तीनों में से ये देखना है कि अपन किस जगह पर बैठ के देखें कि अपन को अच्छे से दिखाई दे। ये मतलब कि दोनों ग्रुप चाहे किसी पर भी बैठ जाओ, अपन पे डिपेंड है, चाहे आप इस पे बैठ जाओ, चाहे इस पे बैठ जाओ, चाहे इस पे, एक पे किसी पे भी बैठ लो, एक राइट और एक लेफ्ट, अपन को अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे बैठते हैं OH पे, तो जिसके ऊपर अपन बैठते हैं, यानी जहां से अपन बैठ के देखते हैं, उसको कहाँ रखना रहता है, बॉटम में रखना रहता है। तो OH है, इसको बॉटम में रख लेते हैं। ठीक है, अब अपन को देखते हैं, अपन यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, तो CH3 आपको किधर नजर आ रहा है और H किधर नजर आ रहा है। आई होप CH3 आपको लेफ्ट साइड नजर आ रहा होगा और H आपको राइट साइड नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये करते हैं। अब नेक्स्ट अपन अगर इसको कन्वर्ट करते हैं,
तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे और कन्वर्ट क्यों करेंगे? कन्वर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन चाहिए होता है। तो एग्जैक्ट आप देख रहे होंगे, अभी मैंने बोला था जो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है वो किस पे होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए, और ये क्या है हमारी वर्टिकल लाइन पे नहीं है, इसलिए अपन को क्या चाहिए होता है, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन चाहिए होता है। तो अपन क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाले तो जो जहाँ है वहीं रहेंगे, छेड़ना सिर्फ किसको है, OH और CH3 को अपन को छेड़ना है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाता है CH3। तो ये क्या हो गए, चेंज हो गए, और हमारी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन थी वो किस पे आ गई, वर्टिकल लाइन पे आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है। अब ये नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे कौन सा D होगा, कौन सा L होगा। अपन इस एक थोड़ी सी इतना देख लेते हैं, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों क्या है, ये अगर R होगा तो ये D होगा, ये D होगा तो ये सॉरी ये D होगा तो ये L होगा, ये L होगा तो ये D होगा, ठीक है। यानी 1 और 2 क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। और अगर सपोज करो हमारे पास में थ्री अपन इंटरचेंज करते, उसके बाद में अपन के पास बनता, तो 1 और 3 क्या हो जाता है, उसमें आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। और 1 और 2 और 3 ये आगे अपन देखते हैं, ठीक है। देखना है ये वाला एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जाम्पल में अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को देखना है कहाँ बैठ के देखना है। तो सपोज करो अपन यहाँ बैठ के देखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो जो बेस पे होता है उसको अपन कहाँ रखते हैं, टॉप पे। कहाँ रखते हैं, टॉप पे। और जो जहाँ से अपन देखते हैं उसको कहाँ रखते हैं अपन, बॉटम पे, ठीक है। अब अपन को यहाँ बैठ के देखना है कि अपन को ये OH किधर नजर आ रहा है और CH3 किधर है, आपकी किस साइड में, लेफ्ट है और राइट है, ठीक है। तो अपन देख पा रहे हैं CH3 हमारे राइट में है और OH है वो हमारे लेफ्ट में है, ठीक है। अब भी हमारा क्या है, ये COOH है, ये हमारा टॉप पोजीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो जो रहती है ना कार्बन चेन होती है वो भी क्या होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, तो हमारी तो H और OH तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। COOH यहाँ जाएगा और CH3 यहाँ आएगा, ठीक है। अभी एक बार और चेंज करना है क्योंकि अपन को COOH को क्या कहाँ लेके जाना है, टॉप पे लेके जाना है। H यहाँ, OH और CH3। अब अपन को क्या करना है, अपन के कितने बन गए, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें अपन को वो तो बताना नहीं है, D और L वाला तो केवल अपन को क्या था, वेस्टेज था, इसको फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करने वाला। नेक्स्ट अपन इसको वही करेंगे, D और L वाला, अभी अपन चेंज करके ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, अगर ओड चेंज करते हैं, ये जैसे 1 3 ये वाले ओड होते हैं ना, तो इसमें तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और इवन चेंज करते हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। जैसे ये वाला और ये वाला, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या होगा, 1 और 3 क्या होगा, यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देते हैं 1 एंड 2 लिखते हैं। 1 और 2 तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। एंड 1 एंड 3 क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। और कौन सा बचा फिर, पेन चेंज करने दो, 2 और 3, 2 और 3 क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसे ये सपोज करो ये L है तो ये D होगा और ये क्या होगा, L होगा। और ये वाला तो क्या है, सेम यही है, इसी को कन्वर्ट करके लिखा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। 1 और 2 ये L है तो ये क्या है, D है, तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड, ठीक है। और 2 और 3 ये D है तो ये L है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इन्वर्टेड यानी अपोजिट, ठीक है। ये अपन ने देख लिया, और चेंज था 1 और 3 आपको बता भी दिया, ये क्या हो गए, इन्वर्टेड हो गए, इवन होगा तो आइडेंटिकल होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये सवाल आ जाए तो हम इसको किस प्रकार से करें, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन कहाँ से बैठ के देखें कि इजी वे में हमारा ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये कहीं पर भी आप बैठ के देख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के देखती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। इसको करते हैं, यहाँ बैठ के देखते हैं, जो डेस्क पे रहता है उसको अपन कहाँ लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं। और जहाँ बैठ के देखते हैं उसको अपन कहाँ लिखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 है। अब ये और ये किधर नज़र आ रहा है, COOH तो आ रहा है, मेरे तो राइट में आ रहा है, और OH क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। आप भी करके देखिए, OH इधर आ रहा है। अब इसके देखिए, इसके ये भी सेम यही आ रहा है, COOH को इधर आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, और ये इधर आ रहा है, ठीक है। अपन का क्या है, ये COOH कहाँ होना चाहिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना चाहिए।
तो करते हैं COOH, और हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा और बाकी सेम ऐसे कैसे रहेंगे, और OH। अपन का इसको भी क्या करना है, जो कार्बन चेन होती है वो वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए, ठीक है, इनको तो छेड़ेंगे ही नहीं। तो COOH यहाँ आ जाना चाहिए, OH यहाँ और H यहाँ है ही, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गई, ये हमारे क्या बन गए, कॉन्फ़िगरेशन बन गए, कितने बन गए, 3 बन गए, ठीक है। और ये D और L वाला अपन बाद में देखेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। ये D और L और R और S, तो इसी वीडियो में अपन देख लेते हैं D और L कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो D और L क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, एट लिस्ट 1 कायरल कार्बन, और क्या होता है इनके पास कम से कम क्या होता है, एक कायरल कार्बन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इनके पास में एक या एक से ज़्यादा क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके लिए ये किन के लिए पढ़ा जाता है, मेनली ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पढ़ा जाता है, एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब अपन जाते हैं इनके D और L कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं। तो इसमें अपन को किससे डिसाइड करना है, OH से अपन को डिसाइड करना है कि OH हमारा राइट साइड में होगा तो D होगा या L होगा, ये अपन को डिसाइड करना है। तो OH अगर हमारा ये किस साइड है, राइट साइड है, राइट साइड होगा तो हमारा क्या होगा, D होगा, क्या होगा, D होगा कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारा OH लेफ्ट साइड में है तो हमारा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, L होगा, L से लेफ्ट और लेफ्ट से L, ठीक है, ये याद रखना है। और ये D का तो राइट है तो D और लेफ्ट है तो L, ठीक है, L से लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा होता है ये एग्जाम्पल, इसमें आपने देखा D और L। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ये देखिए, ठीक है। इसमें कोई कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना बनाया है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो लास्ट कायरल कार्बन होता है ना, ये वाला लास्ट कायरल कार्बन है, इसका अपन OH ग्रुप इससे डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका ये वाला है और इसका ये वाला है, तो ये D होगा कि L होगा, अभी बताया राइट होगा तो क्या होगा, D होगा, D होगा ना। और अगर लेफ्ट साइड में OH होता है लास्ट कायरल कार्बन पे, तो ये क्या होता है, L ग्लूकोज होगा, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, इफ एट लास्ट नॉट लीस्ट लास्ट कायरल OH ग्रुप इज ऑन राइट साइड, राइट साइड होगा तो ये अपन ने देख लिया D। और अगर लास्ट कायरल कार्बन है और वहाँ पे क्या है, OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, L होगा, ठीक है। D और L एग्जिस्ट अनसिमेट्रिक कंपाउंड, ये क्या होता है, D और L क्या होते हैं, अनसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, ये अपन को पता है। अनसिमेट्रिक होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो क्या होंगे, इनैंशियोमर होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो बता रहे हैं, देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन किन के बीच में, ये कैपिटल D और स्मॉल d और कैपिटल L और स्मॉल l में क्या होता है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, क्योंकि ये D और L को तो अपन ने क्या बता दिया, थ्योरेटिकल बता दिया। कैसे बता दिया कि अपन ने ये देखो कि ये D होगा, ये L होगा, अपन पेपर पे करके बता दिया। लेकिन ये जो स्मॉल d और स्मॉल l होता है ना, इसको अपन क्या इसे थ्योरेटिकल तो नहीं बता सकते, इनको एक्सपेरिमेंटल ही बता सकते हैं। इसलिए ये बता रहा है कि इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे आ जाए, इस प्रकार के एग्जाम्पल आ जाए। अभी अपन OH से डिसाइड कर रहे थे, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में अपन डिसाइड कर लेंगे NH2 से डिसाइड कर लेंगे। अगर राइट साइड में है हमारा कोई ये वाला ग्रुप तो अपन इसको बोलेंगे D, अगर लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होता है, L, ठीक है। SH से भी देख लेंगे, SH किस साइड में है, राइट में है, राइट में है तो D, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास में, इसका क्या होगा ये देखना है, पर ये तो एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में नहीं है तो इसको करना पड़ेगा। CH2OH क्या आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, कार्बन चेन हमारी किस पे आनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आनी चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे कर देते हैं, CH2OH, यहाँ H है, यहाँ NH2 है, ठीक है। तो ये हमारा NH2 किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये L है, तो ये L है, तो ये क्या होगा, D होगा, ठीक है। ये देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल, इसमें देखते हैं ये हमारी एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में नहीं है, चेंज करो। तो ये CH2OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ H है और यहाँ COOH है, ठीक है। ये किधर आ रहा है, तो ये क्या होगा, L होगा, तो ये क्या था, D था, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें अपन को कहाँ करना है, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन पे करना है, इनको चेंज करो क्योंकि COOH ऊपर जाना चाहिए टॉप मोस्ट पोजिशन पे, NH2 इधर आएगा, H इधर है, CH2OH है, तो ये क्या होगा,
क्या होगा, डी होगा, राइट साइड में है तो ये क्या होगा, एल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन ये देखते हैं। ये तो भाई इसको तो बहुत चेंज करना पड़ेगा क्योंकि COOH क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो CH2OH है, यहाँ COOH आएगा, यहाँ H और यहाँ NH2। ठीक, सॉरी 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 गलत लिख दिया ना। केवल जिसको चेंज करते हैं वही चेंज होता है। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा ना, इनको चेंज कर रहे हैं तो NH2 यहाँ का यहीं रहेगा। अब इसको एक बार और चेंज करना पड़ेगा। इसको एक बार और चेंज करेंगे तो COOH तो ऊपर जाएगा और CH2OH यहाँ आएगा और H यहाँ और NH2 यहाँ। अब इनको एक बार और चेंज कर देंगे तब ये सही हो जाएगा। COOH यहाँ, यहाँ H, यहाँ CH2OH और यहाँ NH2। तो ये वाला इसी से देखेंगे तो ये किधर की साइड में है, ये L, क्योंकि ये किस तरह है, लेफ्ट है। राइट होता तो D लिखते हैं, तो ये L है, ये L है तो ये D है, और ये D है तो ये वाला L है और ये वाला D है। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इवन होता है, अभी देखा था इवन चेंजेस आएंगे वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होंगे, और जो ओड आएंगे वो क्या होंगे, इन्वर्टेड आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट वन ये वाला एग्जांपल लेते हैं और करते हैं। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है अपन को, जो जहाँ से बैठ के देखना रहता है और जो डेस्क पे रहता है उसको अपन टॉप पे रखते हैं, यही करते आ रहे थे। तो चलिए करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, वेज और डेस्क को एग्जैक्ट फीचर प्रोजेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो H और OH, सॉरी पहले ये लिखना है ना, जो CHO है ये क्या है, डेस्क पे, जो डेस्क पे रहता है उसको अपन कहाँ लिखते हैं, टॉप मोस्ट पोजिशन पे लिखते हैं, CHO। ठीक है, इसको लिखा अपन ने। अब अपन सबसे पहले वो भी तो देखेंगे ना, कहाँ से बैठ के देखना है, तो यहाँ से बैठ के देख लो तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो CHO को तो लिख दिया यहाँ पे। हाँ, अब देखना है अपन को, यहाँ से बैठ के देखेंगे इन दोनों को, किसको यार मीट क्यों रहा है, इन दोनों को देखते हैं, किसको, इसको और इसको देखना है अपन को, ये कैसे दिखाई दे रहा है। आई होप H तो अपन को राइट में दिख रहा है सीधा सीधा, और OH किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो H यहाँ, OH यहाँ, और जहाँ से बैठ के देखते हैं उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यही देख लेंगे, OH किधर है, लेफ्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, L है, तो ये भी L ही होगा, इसी को लिखा है अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले तो क्या कर लेंगे अपन, जो डेस्क पे है वो टॉप पे जाएगा। ठीक है, और अब इसमें देखो, पहले ये टॉप पे तो लिख दिया, अब कहाँ बैठ के देखे, यहाँ बैठ के देख लो। यहाँ बैठ के देखोगे तो यहाँ भी बैठ के देख सकते हो, कैसे भी देख लो, आपकी इच्छा। यहाँ बैठ के देख के करेंगे तो ये CH2 तो इधर जाएगा और ये OH इधर, क्योंकि ये इधर राइट में आएगा, ये OH इधर। एक बार करते हैं, और जहाँ से बैठ के देखते हैं उसको सबसे नीचे लिखते ही हैं, फिर बट इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे, CHO यहाँ, CH2OH, H इधर जाता है, OH इधर जाता है, OH इधर आया तो ये किधर आया, L बना ना, क्या बना, L आया, तो L आया तो ये D आया, तो ये भी D ही है। ठीक है, इसको डायरेक्ट करें एक बार, तो डायरेक्ट यहाँ बैठ के देख लेते हैं एक बार, यहाँ बैठ के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ बैठ के देखते हैं, जहाँ से बैठ के देखते हैं उसको तो सबसे नीचे रखते हैं, और जो डेस्क पे होता है वो ऊपर आता है। अब OH और H को देखना है, OH राइट में जा रहा है, H कहाँ जा रहा है, यहाँ से बैठ के देखना है, OH राइट में और H कहाँ जा रहा है, H जा रहा है लेफ्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, D आ रहा है, क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो ये वाला क्या है, D तो है, इसी को तो अपन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है, डायरेक्ट है, ये जल्दी से हो गया, इसको 2 बार घुमाना पड़ेगा अगर सही नहीं आया तो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल आया हमारे पास में, इसको भी करते हैं। इसको करते हैं, जो डेस्क पोजीशन पे होता है उसको अपन कहाँ लिख देते हैं, टॉप पे लिख देते हैं, और जहाँ से बैठ के देखते हैं, अब कहाँ से बैठ के देखें इसको, OH से बैठ के देख लो, EG में दिख जाएगा, CHO तो इधर दिख जाएगा और CH2OH इधर दिख जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, OH आएगा जहाँ से बैठ के देखेंगे। अब अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको चेंज करो, इसको चेंज करते हैं, यहाँ OH और यहाँ CH2OH आता है। ठीक है, अब एक बार इसको और चेंज कर लो, इसको चेंज करते हैं, CHO यहाँ आता है
और यहाँ H तो रहेगा ही, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ CH2OH आ जाएगा। अब अपन को देखना है ये OH किधर है, लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है तो L, ये D और ये L, तो ये भी L ही आएगा क्योंकि इसी को तो करके चेंज करके लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है। इसको डायरेक्ट अगर आपकी इच्छा है यहाँ पे बैठ के देख लो, यहाँ पे बैठ के देख लो, सेम वही आना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है D और L कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है आज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे वेटेज से अपन को फिशर प्रोजेक्शन में अपन चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी गाइस थोड़ा लेट हो गया। थैंक यू, बाय बाय।